हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रोल्स थ्योरम क्या होती है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इसके बाद मैं लैग्रांजेस इस वीडियो को आप देखें। ये लैग्रांजेस थ्योरम ऐसे ही जैसे रोल्स थ्योरम को हमने प्रूव किया था, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से है। पहले उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम का प्रूफ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसका ज्योमेट्रिकल लास्ट में हम उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे कि इसका हमारा यूज़ क्या है और इसका मीनिंग क्या है कि जो हम थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका स्टेटमेंट है लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम का, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टूडेंट जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, जैसे रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन हो तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल होना चाहिए। जैसा रोल्स थ्योरम से में है वैसे ही हमारा इस लैग्रांज थ्योरम में भी होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए हमारे पास, लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ हमारे पास एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है। क्लोज इंटरवल ए बी इज, पहली चीज ये एफ क्या होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल में, रोल्स थ्योरम में जैसे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फर्स्ट कंडीशन एज इट इज जो रोल्स थ्योरम में यूज हुई थी। सेकंड कंडीशन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एफ हमारा ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशियल होना चाहिए। रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन जो थी इससे थोड़ा डिफरेंट है, उसमें था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। यहाँ क्या होंगे, दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियस है, अगर इक्वल हो जाएंगे तो एज इट इज रोल्स थ्योरम बन जाएगी। तब इसके बाद इसका आता है कि देन देयर एग्जिस्ट C belong to A and B such that f dash of C इक्वल होने वाला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही आपका हमारा क्या है, एक लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम है। शॉर्ट में इसको LMVT भी बोला जाता है, LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये इसका स्टेटमेंट है थ्योरम्स का, जिसमें से आप देख रहे हो फर्स्ट में एफ इज कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकंड चीज एफ इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए। तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि रोल्स थ्योरम में जो यही चीज होता था, बट वहां पास थर्ड कंडीशन जो होती थी एफ ऑफ ए इक्वल होता था एफ ऑफ बी, मीन्स ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू फंक्शन की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पास क्या हो रहा है, दोनों नॉट इक्वल हैं। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है एट पॉइंट सी, बोला देन देयर एग्जिस्ट मस्ट एग्जिस्ट, आपको एक सी मिलने वाला है ए और बी के बीच में सच दैट जिस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जो होने वाला है एफ डैश सी इक्वल होने वाला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो हमारे पास था इसका लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इससे रिलेटेड जैसे रोल्स थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था वैसे ही इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रूफ करने के बाद हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखने वाले हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होने वाला है और इसका मीनिंग क्या होगा, इस चीज़ का मीनिंग क्या होने वाला है। तो हम जब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शन
और दी फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी माइनस 3x ऑन 1 3 माइनस 3x ऑन इंटरवल 1 and 3। तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक एफ एक्स है, एफ एक्स में से एक पॉलिनॉमियल है जो इस क्लोज इंटरवल 0 1 और 3 में डिफाइन है। तो आपको बोल रहा है कि LMBT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके इसको वेरीफाई करो कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड थर्ड ये सब आपको चेक करना है। जैसे आपने सिमिलर वैसे ही करना है जैसे आपने रोल्स थ्योरम में किया था, सिमिलर तरीके से आपको यहाँ भी उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पास हमारे पास जो है, हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमारे पास जो गिवन है वी हैव हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। अगर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, आपको इतना पता होगा कि ये हमारा एफ एक्स जो है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमें ये तो पता होता है जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। यहां लिखते हैं सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इतना हमें पता होता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं एवरीवेयर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है क्लोज इंटरवल ए बी में एंड डिफरेंशिएबल होने वाला है ओपन इंटरवल ए बी में। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x is continuous on close interval 1 to 3 and f of x is differentiable on open interval 1 and 3। तो मीन्स आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन बोलता था एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, यस है, यहाँ पास एफ एक्स कंटिन्यूअस है। सेकंड कंडीशन बोलता था एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल होना चाहिए, यहाँ पास एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल 1 और 3 में। थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं हम, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन हियर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 and 3। सेकंड कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन 1 3। थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन जब आओगे तो आपके पास देख लो ए की वैल्यू कितनी है 1, हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू कितना है आपके पास 3। तो आप एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी निकाल लो। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं स्टेटमेंट को, आप देखना ये स्टेटमेंट आप माइंड में इसको रखो, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक, तो आप जब एफ ऑफ ए निकालने जाओगे दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है, एफ ऑफ 1 निकालने जाओ, एफ ऑफ 1 मतलब मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 निकालने जाओ, जहां जहां एक्स है वहां 1 रखोगे आप। यहां से आएगा 1 की पावर 3 माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 5 माइनस 3 1 माइनस 8 इक्वल टू क्या आने वाला है -7 आने वाला है आपके पास। एफ ऑफ 1 आ गया। सिमिलरली एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल होने वाला है 3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो आपके पास आएगा 27 माइनस 45 माइनस 9, तो आपके पास आएगा 27 माइनस 54, सो ये आ जाएगा -27। ठीक, तो आप क्लियरली आपको दिख रहा है क्लियरली एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी मीन्स दैट इज मतलब क्या है एफ ऑफ 1 और
एफ ऑफ 3 दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एफ ऑफ 1 पे वैल्यू फंक्शन की एंड एफ ऑफ 3 पे वैल्यू फंक्शन की दोनों क्या इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, लैग्रांजेस मीन वैल्यूज एलएमबीटी के सारी कंडीशंस जो थी उनको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, सो given f x satisfy all condition of LMDT लैग्रांजेस मीन वैल्यूज थ्योरम, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, हमें एक सी मिलना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो। ठीक, तो इसके बाद लिखोगे आप सो देयर एग्जिस्ट C belong to at least one real number, at least one real number मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, कम से कम एक। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C belong to A and B, means C belong to A और B की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 and 3, such that f डैश C इक्वल टू जो होने वाला है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, such that f डैश C इक्वल टू जो होने वाला है, f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सिमिलरली एफ डैश सी यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू बी की जगह पे आपका था 3f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1। तो सिमिलरली आप एफ डैश एक्स निकालते हैं क्योंकि डिफरेंशिएबल है ये, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो आपके पास जो एफ एक्स था, आपके पास जो एफ एक्स गिवन था एक्स क्यू माइनस 5x², तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x था। तो आप एफ डैश एक्स जब निकालने जाओगे तो आपके पास आएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3, ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको एफ डैश सी निकालना है, दिस इंप्लाइज, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, एफ डैश सी निकाल लो। एफ डैश सी इक्वल टू क्या आने वाला है, 3c² माइनस 10c माइनस 3, आपके पास एफ डैश सी आ गया। वो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो सी कौन सा होगा, इन दोनों इंटरवल के बीच में आ रहा है या नहीं, इस इंटरवल के बीच में वो सी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी सी की खोज में हम निकल पड़े हैं। तो आप देखोगे यहाँ से एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल होने वाला है f3 की वैल्यू आपके पास -27, f1 की वैल्यू -7 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 2, यहाँ से आपके पास आएगा -27 प्लस 7 अपॉन 2। -27 से +7 को आप -27 बड़ा है प्लस 7 छोटा है, इसके पास आंसर आएगा -20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, तो आपके पास यहाँ आ चुका है -10। और इधर क्या था आपके पास, इधर था 3c² माइनस 10c माइनस 3। ठीक, अब आप क्या करो, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लग रहा है, सबसे पहले तो इसको इधर लेके आ जाओ, 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3c² माइनस 10c और 7 में से 3 माइनस करो प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन सी। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको सी की 2 वैल्यूज मिलेंगी, उसमें से देखोगे आप एक वैल्यूज इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अगर एक वैल्यू इन दोनों कोई एक या दोनों कोई एक वैल्यू इन दोनों के बीच लाइज कर गई, इसका मतलब एलएमबीटी मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आप इसको फैक्टराइज करो, जब आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो आपके पास देख रहे हो क्या है, अपने पास 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ढूंढ लाओ जिसको मल्टीप्लाई करने 21 और प्लस करने पे 10 आ जाए, तो इसका मतलब है 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको।
यहाँ से 3c को कॉमन ले लो तो c माइनस 1 माइनस 7 को कॉमन ले लो, c माइनस 1 इक्वल 0 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 3c, c माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लो, c माइनस 1 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो c की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू है c माइनस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1 है, जो कि इसकी बाउंड्री पे है क्योंकि इंटरवल ही 1 एंड 3 दिया गया था। और यहाँ से 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू क्या आएगा 7/3। दिस 7/3 बिलोंग टू इंटरवल 1 एंड 3। ये 7/3 1 और 3 के 7/3 यस, एक मिनट, c इक्वल टू 7/3, ये 7/3 की जो वैल्यू आ रही है इंटरवल 1 एंड 3 के बीच में आ रही है। इसका मतलब जो हमारा c है, c इक्वल टू कितना आ गया 7/3। ठीक, इसका मतलब ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसको वेरीफाई हुई। लिख सकते हो यहाँ पास हेंस LMBT को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाइड। हेंस LMBT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन था आपका बेसिक, और ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम LMBT को वेरीफाई करना रहेगा। तो आप इसके क्वेश्चंस इजीली आराम से कर सकते हो। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी उनके क्वेश्चंस देखना, उनको आप अच्छे से सॉल्व करना, आप देखोगे आपसे इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कॉलेज वगैरह में हमारे पास जो आता है, कॉलेज में इनइक्वलिटीज को वेरीफाई करने के लिए आता है, मीन्स यूज लैग्रांज थ्योरम प्रूव दैट दिस इनइक्वलिटीज। तो मैं इसको लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज LMBT थ्योरम टू प्रूव दैट। सेकंड क्वेश्चन है यूज LMBT थ्योरम टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है आपको? क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, 1 प्लस एक्स लेस देन ई की पावर एक्स, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 0। जो एक्स है हमेशा वो क्या है, 0 से ग्रेटर लेना है। किसी भी एक्स के लिए जो रियल नंबर से आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 के लिए इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ जब करोगे आप, बहुत ईजी है प्रूफ। आप 1 मिनट के लिए आप एक बार सोचोगे करना क्या है, आप एक फंक्शन कंसीडर करोगे इसमें। एक फंक्शन कंसीडर करना, आप कंसीडर फंक्शन, एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, ई की पावर x को मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, ई की पावर x आपके पास fx है। किस इंटरवल क्या लेना है आपको, क्योंकि x को 0 से बड़ा लेना है। ठीक, इसका मतलब ऑन इंटरवल ले लेते हैं 0 एंड 1, और सॉरी 0 एंड x, 0 टू x। x आप कुछ भी लो, 0 से स्टार्ट करना है। आप 0 से उधर जाओगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, x वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। 0 से x के बीच में कुछ भी लो, 1 लो, 2 लो, 1/2 लो, 1/3 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आप लेना है ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, यहाँ 0 ले लिया, 0 से इधर की कोई भी वैल्यू आप उठा लो, पॉजिटिव होनी चाहिए बस। ठीक, अब स्टूडेंट आप यहाँ पास से देख रहे होंगे ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और हमें पता होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है ये फंक्शन, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ई की पावर एक्स का लाइक ऐसे होता है, कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। कभी भी किसी भी एक्स के लिए वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है ये फंक्शन। तो हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ स्टेटमेंट जो है, एफ ऑफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस। लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to x। सिमिलरली एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to x। एफ क्या डिफरेंशिएबल है 0 से x में। अब हमें क्या करना है, बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, बाय LMBT देयर मस्ट एग्जिस्ट सी, और आप इसके बाद तीसरी कंडीशन भी लगा लो इसमें, थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए
मीन्स एफ ऑफ 0 निकालूंगा तो ई की पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, एफ ऑफ बी निकालूंगा, एफ ऑफ बी निकालूंगा तो एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है। देख रहे हो आप, कोई भी एक्स की वैल्यू लेके आओगे 1 और ई की पावर एक्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे। देन बाय Lagrange mean values theorem, there must exist C belong to 0 open 0 and x such that क्या होने वाला है, f dash of c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप देख रहे हो एफ बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ई की पावर एक्स, एफ ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू अपने पास कितनी है एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0। तो आपके पास ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट आपने एवरेज सी निकाल लिया। अब आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पास जो इसने बोला था एक्स की वैल्यू जो होगी, जो सी की वैल्यू आ रही है वो सी की वैल्यू 0 और एक्स के बीच में है। और हमें पता होता है ई की पावर एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सिंस c lies between 0 and x and e की पावर x is an increasing function on r, तो हम क्या कर सकते हैं, and e की पावर x is an increasing function on r, so क्या होने वाला है, इसको लिख सकते हैं e की पावर 0, e की पावर c, e की पावर x, मीन्स ये 1 e की पावर c e की पावर x। जो आपके पास ई की पावर सी की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1 और ई की पावर एक्स के बिटवीन में। अब यहाँ से आप देख रहे हो एफ डैश एक्स अपने पास एफ एक्स ई की पावर एक्स है, तो एफ डैश एक्स भी कितना होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, ई की पावर सी इक्वल होने वाला है ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से आपने निकाल रखा है ई की पावर सी की वैल्यू जो होती है बिटवीन 1 एंड ई की पावर एक्स होती है, तो लेके आओ इसकी वैल्यू रखो, इसको 1 इसको 2 दे दो। तो यहाँ से आपके पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या होने वाला है आपके पास 1 इज लेस देन ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन, और यहाँ से आ जाएगा ई की पावर एक्स। तो देख रहे हो स्टूडेंट, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या एक्स से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो सब जगह पे, तो ये एक्स आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स। अब स्टूडेंट हमें क्या लाना था ई की पावर एक्स लाना था यहाँ, तो यहाँ -1 है, बोथ साइड क्या करो 1 को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स लेस देन 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स लेस देन ई की पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ये आपका प्रूफ हो चुका है, क्योंकि आपको यही लाना था, हमें यूज करना था LMBT थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम, और उसी से हमें उसको प्रूफ करना था कि आप इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने ये इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर दिया, तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है, मीन्स प्रूफ हो चुका है। ऐसे ही इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा अच्छे समझना है, एफ ऑफ एक्स को कंसीडर करना है, उसको आपको कंटिन्यूअस डिफरेंशियल एंड वैल्यू निकालनी है एफ डैश सी की, और फिर इसके बाद आपको प्रूफ कर देना है। तो इसी तरीके से आप एक क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें आप LMBT को वेरीफाई करना है, आप उसको घर में करिए, अगर नहीं बनता तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे से डिस्कस करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा कैसे करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लो वेरीफाई LMBT लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शंस, आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है वो है x माइनस 3 x माइनस 6 x माइनस 9 x माइनस 6 x माइनस 9 ऑन इंटरवल जो आपके पास गिवन है वो है 3 to 5, क्या है 3 to 5। स्टूडेंट आप इसको करना, वैसे भी दिख ही रहा है इसमें एफ एक्स हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस आल्सो। देन एफ ए निकालना है आप, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 5, एफ ए और एफ बी निकालना, देन एफ डैश सी इक्वल टू
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इनिक्वालिटी का है, बहुत सी फेमस इनिक्वालिटी है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं, प्रूव दैट mod of sin x minus sin y is less than equal to mod of x minus y for every x y belong to R। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो साइन x की जो वैल्यू होती है मॉडुलस वैल्यू वो लेस देन 1 होती है, और कॉस x की भी जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। और कभी कभी हमने देखा है साइन x जो होता है कभी कभी लेस देन इक्वल टू x भी होता है, मॉड x। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग LMBT थ्योरम, मींस लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट अगर मान लेता हूं इफ, क्योंकि फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर के लिए बात कर रहा है, मतलब कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू लेके आओ, ये हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। इफ एक्स इक्वल वाई ले लो आप, एक्स और वाई अगर बराबर हो गए तो आपको पास कुछ प्रूफ करने के है नहीं, क्या आएगा, 0 0, देयर इज नथिंग टू प्रूफ, हमारे पास प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं। सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, इफ दो केस बन सकते हैं, अगर एक्स इक्वल वाई नहीं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई, दो केस बन सकते हैं। तो मैं एक कंसीडर कर रहा हूं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फर्स्ट केस, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो गया, देन द कंसीडर अ फंक्शन, तो एक्स बड़ा है तो मैं जो फंक्शन लूंगा, देन कंसीडर अ फंक्शन, जो फंक्शन कंसीडर करूंगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, और x जो है हमारा y से बड़ा है, तो जो इंटरवल लोगे ऑन इंटरवल y टू x, ऑन इंटरवल y टू x, सेम चीज f ऑफ x इज ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, sin x है हमारे पास, sin x हमें पता होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो sin x कंटिन्यूअस होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल होगा, इस इंटरवल में ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से लिखते हैं, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन वाई टू एक्स, रीजन आप बता देना, तो साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ठीक, सेकंड कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल वाई टू एक्स, जब एक्स और वाई दोनों, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। एफ ए पे वैल्यू निकालो, ए हो गया, ए की वैल्यू क्या है यहाँ यार, ए इक्वल टू वाई है और बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक, तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी बाय लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम। नाउ देन बाय लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए एंड बी, मीन्स C belong to y and x such that क्या होने वाला है, f dash of C equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a। ठीक, आप देखोगे यहाँ पास b की जगह जो वैल्यू है x है, यहाँ पास आ जाएगा fx माइनस fy अपॉन x माइनस वाई, और f डैश सी इधर आया, fx के पास आपके पास fx साइन x है, तो f डैश सी जो होगा आपके पास, f डैश x जो होगा वो होगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो f डैश ऑफ c जो होगा वो आपके पास आ जाएगा cos c। सबकी वैल्यू ले जाके यहाँ पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास जो आने वाला है f डैश c इक्वल आने वाला है fx मीन्स आपके पास है साइन x, fy मीन्स आपके पास साइन y हो जाएगा अपॉन x माइनस वाई, और इधर आ जाएगा f डैश सी के पास cos ऑफ c। बट जो हमारा cos c होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा, और cos c की वैल्यू ये है, तो मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस साइन y अपॉन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या होने वाला है, 1। हमें पता है मॉड की प्रॉपर्टी से अलग मॉड कर लो, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, तो यहाँ पास जो आ जाएगा आपके पास
यहाँ पास जो आपके पास आने वाला है वो आने वाला है साइन एक्स माइनस साइन वाई मॉडुलस अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। दिस आपको यही शो करना था। ठीक, ये आपने एक केस दिखाया है। सिमिलरली मान लो इफ y इज ग्रेटर देन x आ जाए। अभी तो आपने इस केस पहले वाले केस में क्या लिया था, पहला वाला केस था x इक्वल y, अगर दोनों बराबर आ जाए। दूसरे केस में आपने लिया था x इज ग्रेटर देन y और तीसरे केस में आप ले रहे हो y इज ग्रेटर देन x। अगर y इज ग्रेटर देन x आएगा तो सिमिलरली सेम केस बनने वाला है, लेकिन आपके पास जो आएगा वो आएगा साइन y माइनस साइन x। आप ध्यान से इसको सॉल्व करना, मॉड ऑफ y माइनस x। तो हमें पता है मॉड ऑफ अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा होता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि मॉड ऑफ अल्फा, सॉरी मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हो मॉड अल्फा। ठीक, इस सिमिलरली यहाँ से आप इसको दिखा सकते हो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी दोनों केस के लिए वेरीफाई हो गया। तो ये इनिक्वलिटी थी, बहुत ही फेमस इनिक्वलिटी है। और इसके पहले वाली भी इनिक्वलिटी, बहुत सारे आपके रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। सो आपको उसको सॉल्व करते रहना है। जो प्रॉब्लम्स आती है उसको एक तरफ प्रॉब्लम को आप एक अच्छे से कॉपी में लिखो, आपको कहाँ पास दिक्कत आ रही है, क्या समझने में दिक्कत आ रही है मैथ्स में, फिर उसको एक तरफ रख के आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। प्रॉपर जब काम करोगे तब आपको अच्छे से मैथ्स आने लगेगी, और जब मैथ्स आने लगेगी तो आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देखिए। अब हम इसका लास्ट है, इसमें मैं डिस्कस जो करूँगा, अब मैं इसका प्रूफ से डिस्कस करूँगा। तो प्रूफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है, और आपको मीनिंग बताएगा एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। जैसे हमने रोल्स थ्योरम में जब देखा था, रोल्स थ्योरम में हमने देखा था कि उसको मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब देखा तो वहाँ पास एक चीज़ निकल के आई कि जो पॉइंट सी मिल रहा था उस पॉइंट पे जो फंक्शन जो था ना, फंक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा था। रोल्स थ्योरम में जो मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात किया था, तो उसमें से जो टेंजेंट आ रही थी एफ डैश सी को पैरेलल टू एक्सिस से आ रही थी, और जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। यही हमारी रोल्स थ्योरम थी। बट यहाँ कुछ अलग होने वाला है उसमें लैग्रांज थ्योरम में कुछ चीज़ें अलग होने वाली हैं, तो उसी को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ही बहुत ईजी है। प्रूफ ऑफ एलएमबीटी थ्योरम। स्टेटमेंट आप स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, उसको नोट कर लेना अच्छे से कॉपी में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जनरली प्रूफ पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो प्रूफ को आप अच्छे से एक बार दिमाग में रखोगे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम इजीली हो जाते हैं। कभी कभी जब आप जैम का एग्जाम दिलाओगे या कहीं आप इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हायर मैथमेटिक्स या किसी में जब आप कुछ करोगे आगे, तो आपको ज़रूर है इसका स्टेटमेंट चीज़ें आपके माइंड में रखनी ज़रूरी है। और ये जनरली IIT JEE वाले भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कैसे किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे टैकल करते हैं। ठीक, सो हमारे पास जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट आप देख लिया कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, देन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल क्या होना, एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। लास्ट में हमें ये लाना था एफ डैश सी इक्वल टू होने वाला है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होने वाला था, ये आपको लाना था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ फंक्शन, प्रूफ यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कंसीडर अ फंक्शन, एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। फाई एक्स इक्वल होने वाला है एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो जो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था वहां से आ रहा है, ये वाला एफ ऑफ एक्स है। तो आपको पता है कि ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल है। ठीक, इसके बारे में तो पता है, लेकिन फाई एक्स के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि फाई एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, फाई एक्स हमारा डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा, इसको अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। इसका यूज करके कुछ ट्राई करेंगे। तो अब जब आपके पास ऐसा है तो वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर ए यहाँ क्या इधर है, कांस्टेंट है।
ठीक, ये हमारा कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है टू डिटरमाइन ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी रहे, टू डिटरमाइन ए, अगर ए की वैल्यू निकालनी है सच दैट क्या होने वाला है, फाई ऑफ ए इक्वल हो जाए फाई ऑफ बी, मीन्स जो ए बी इंटरवल दिया है उस पर फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आपको थोड़ा थोड़ा फील होना स्टार्ट हो गया होगा कि अगर ऐसा कुछ आता था तो हमारा कौन सी थ्योरम थी, रोल्स थ्योरम। ठीक, अब आपकी जवाबदारी है यहाँ पास कि आप इस फाई एक्स को कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल बता दो, इसमें रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, अप्लीकेबल हो जाएगी। और रोल्स थ्योरम जब अप्लीकेबल हो जाएगी तब हम यहाँ से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। है तो सेम चीज़, एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए है, बी माइनस ए है, और जैसे ही एफ बी और एफ ए इक्वल हो गया तो ये जीरो हो जाता है, तो एफ डैश सी इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास से फाई ए इक्वल टू जब फाई बी निकालेंगे हम, तो वहाँ पास ए रखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से एफ ए प्लस ए इक्वल होने वाला है एफ बी प्लस ए बी। तो आप ए को डिटरमाइन करना चाह रहे हो तो आप एक काम करो, ए को एक तरफ लेके आ जाओ, ए माइनस ए बी इक्वल होने वाला है एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ से ए को आप कॉमन निकाल लो, ए माइनस बी इक्वल होने वाला है एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ से आपके पास ए जो आएगा अपॉन ए माइनस बी, तो आप ऐसा ही बना लो क्योंकि ऐसा ही कुछ चाहिए बी माइनस ए टाइप का। तो मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ नीचे से, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। आपके पास ए की वैल्यू तो आ गई, हमने ए की वैल्यू तो डिटरमाइन करनी निकाल ली। अब ए तो निकल गया, अब रह गया हमारा काम कि इसको हम कैसे भी करके कंटिन्यूअस दिखाएं और डिफरेंशियल दिखाएं एफ एक्स। सिंस हमें पता है, सिंस f of x is continuous on closed interval a b, ये कहाँ से बोल रहे हैं हम, बाय स्टेटमेंट्स ऑफ LMBT थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। f x कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल a b में, और आपको ये भी पता होगा एंड ax is continuous on r। क्यों भाई, क्यों ax क्यों कंटिन्यूअस होगा, x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, a एक कांस्टेंट फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। मतलब आपके पास अगर f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसके साथ किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, c(f(x) भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ax भी पूरे कंटिन्यूअस हो जाएगा पूरे r में। अगर आप देखो ax का ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ये जीरो से पास होने वाला, चाहे 2x बनाओ, चाहे 3x बनाओ, 4x बनाओ, 5x बनाओ, ऐसे टाइप का ग्राफ बनने वाला है, y इक्वल टू mx लाइन। ठीक, लाइन तो हमारी कंटिन्यूअस होती है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आप बोलो, अब आप बता सकते हो कि f(x) कंटिन्यूअस हो गया, ax कंटिन्यूअस हो गया, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इंप्लाइज f(x) प्लस ax इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। दिस इंप्लाइज किसके इक्वल है, फाई एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल आई ए बी में f(x) भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। आल्सो साथ ही साथ आल्सो f of x इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड ax इज डिफरेंशिएबल ऑन r में डिफरेंशिएबल है पूरा x। दिस इंप्लाइज f of x प्लस a of x इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी में डिफरेंशियल हो गया। दिस इंप्लाइज फाई ऑफ x भी क्या हो गया, इज डिफरेंशिएबल। ये तो हो गया आपके पास, ये वेरीफाई, ये दोनों आ गए, मतलब इक्वेशन 1 में फाई एक्स कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, क्या क्या चीजें आ गई अपने पास हियर, यहां पास जो आ गया हियर फाई एक्स
इज कंटिन्यूअस, फर्स्ट। दूसरा क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा आया हमारे पास फाई एक्स इज डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एंड बाय डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन यूज की है हमें डिटरमाइन कर लें कि ए एंड बी, तो यहाँ से फाई ए और फाई बी क्या है, इक्वल है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फाई, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फाई, थर्ड केस फाई ऑफ ए इक्वल क्या होने वाला है, फाई ऑफ बी। फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इक्वल है। अगर ये तीनों केस आ गई तो कौन से का है, ये रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम है। अब ये जब रोल्स थ्योरम है तो हमें अब इसके आगे स्टेटमेंट जाना पड़ेगा। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद लिखोगे आप ए की वैल्यू आपने निकाल लिया था। देन द फंक्शन फाई एक्स satisfied all the condition of रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। अरे भाई पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए एंड बी सच दैट क्या होने वाला है, सी फाई डैश ऑफ सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि फाई फंक्शन पे अप्लाई कर रहे थे। तो आपके पास क्या आ चुका है कि यहां पास से जो फाई एक्स था अपने पास, फाई एक्स इक्वल टू क्या कंसीडर किए थे, वो था एफ एक्स प्लस ए एक्स। तो फाई डैश ऑफ एक्स कितना होने वाला है, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए। तो फाई डैश ऑफ सी क्या होने वाला है, फाई डैश ऑफ सी होने वाला है एफ डैश ऑफ सी प्लस ए। ठीक, और ऊपर से देख रहे हो फाई डैश ऑफ सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस ए। अब आप काम करो, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ए। अब आपने देखा होगा ए की जो वैल्यू है वो माइनस में कुछ थी। ए की जो वैल्यू थी, ए इक्वल टू था माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू थी। ले जाके यहाँ रख दो, तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही तो प्रूव करना था, बिकॉज ये माइनस ए माइनस 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 प्लस। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, उसको 1 दिए तो 1 एंड 2 से बता देना, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और यही हमारा क्या है, एलएमबीटी थ्योरम है। ठीक, तो इस तरीके से हमने एलएमबीटी थ्योरम को प्रूफ कर लिया। अब इसके थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं, इसका क्या होने वाला है। जैसे रोल्स थ्योरम में बात किया था हमने, उसी तरीके से इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें। अगर आप इसको समराइज करना, एक बार वीडियो खत्म करके पॉज करके, या फिर आप एक बार समराइज करना इसमें हम क्या क्या चीज़ें के बारे में बात किए। आपने अगर रोल्स थ्योरम नहीं देखा होगा तो इसको आप एक बार देखना, क्योंकि एक सीरीज में वीडियो बना रहा हूँ रोल्स थ्योरम का, लैग्रांज न्यूलन थ्योरम। इसके बाद भी जो आएगा एक सीरीज में ही आएगा, एक सीक्वेंस से बनाएंगे हम, क्योंकि एक क्रम में वीडियो रहेगा तो आपको देखने में ईजी होगा और आपको चीज़ें समझ आएंगी। जब आपको चीज़ें समझ आएंगी तभी लिए बेनिफिशियल, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ और इजीली समझ में आए। ठीक, तो इसका हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं, बस 2 मिनट और इसको आप जरूर देखें एक बार, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होने वाला है। जैसे आपने रोल्स थ्योरम अगर देखा होगा तो उसमें मैंने जो बात किया था, उस फंक्शन का ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था ऐसे, या फिर कुछ भी हो सकता है, मान लो बस कंडीशन ये थी, ये वाला एफ ए और ये वाला एफ बी क्या होना, इक्वल होना चाहिए। यहाँ एफ ए है और यहाँ क्या है, एफ बी, ये इक्वल होना चाहिए। तब दोनों के बीच से हमें यहाँ सी मिलेगा, यहाँ ए पॉइंट था और यहाँ बी था, ए बी, ये बी है और ये हमारा ए है। तो इन दोनों के बीच हमें सी मिलता था, जिस पॉइंट पे हमारा जो स्लोप आती थी लाइन की, एक टेंजेंट मिलती थी जिसका जो स्लोप होता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था, तो हम बोल देते थे उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ये था आपका रोल्स थ्योरम। बट लैग्रांज थ्योरम में ये कंडीशन जो थी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वो दोनों बराबर नहीं है। इस
केस में एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है दोनों नॉट इक्वल हैं। ये आपका एलएमबीटी का है। तो आप ये दोनों साथ साथ नहीं बना सकते, या नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, इक्वल तो वैल्यू हो नहीं सकती। जब इनकी इक्वल वैल्यू नहीं होगी, देखना आप, अगर मैं एक ड्रॉ बनाऊं इसमें, अब ऐसा नहीं है कि इसका ग्राफ ऐसा ही बना दिया, आप इसको 2 बार 3 बार भी फोल्ड कर सकते हो, बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, मैं कम से कम की बात की जा रही है। ठीक, जनरली जो एफ डैश सी है ना, कुछ और नहीं बात करता है, वो स्लोप है। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन। तो जैसे मान लो आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आप देखोगे तो आपके पास मान लो एक कर्व है ऐसे, इस तरीके से, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक, यहां से आपने ए निकाला, ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको मिले ए और फंक्शंस की वैल्यू मिली एफ ए। यहां पास से आपने निकाला बी, ये आपका पद बी है, तो यहां से कोऑर्डिनेट मिला बी और फंक्शन की वैल्यू मिली एफ ऑफ बी, और आपने इसमें से एक लाइन खींच दिया, ये ए हो गई और ये बी हो गया। अब आप जैसे उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किए थे आप, अगर इसमें एक आप टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पी, मान लो पॉइंट पी है, सॉरी मार्कर, ये पॉइंट पी है, अगर इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जो टेंजेंट है ये अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो रही है। ठीक, तो मान लो ये पॉइंट आपको सी मिल रहा है इन दोनों के बीच से, तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना एफ डैश ऑफ सी, वो किसके इक्वल होने वाला है? वो इक्वल होने वाला है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन ए बी खींच रहा हूं ना उसके स्लोप के इक्वल आने वाला है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल होने वाला। अभी हमें पता है जो लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा, स्लोप जो होता है लाइन का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। अगर आप देखो इस लाइन ए बी का स्लोप निकालोगे आप, तो यहाँ y2 की जगह क्या है? एफ बी है, और y1 की जगह क्या है? एफ ए है, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1, x2 की जगह क्या है? b, और यहाँ क्या है? a, तो b माइनस ए। तो यही आप एफ डैश ऑफ सी है, ये आपका एफ डैश सी है। अगर इसी केस में एफ ए और एफ बी इक्वल हो गया, अगर मान लो दोनों पॉइंट इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया? रोल्स थ्योरम बन गई, एफ डैश सी इक्वल 0 हो गया। ठीक, तो ये आपको कुछ ज्योमेट्रिकल ठीक, यहाँ एफ डैश सी इक्वल टू यहीं इक्वल होने वाला थे, मीन्स इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे थे हम ना, ध्यान रखना आप, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन एट अ पॉइंट सी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों से, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, जितना हो सके आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।